आज हम पढ़ने वाले हैं कैलिस हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेंगे। स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको ये बोलता कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगा और आपको बताना रहेगा कि वो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा या वेरीफाई कर रहा नहीं कर रहा। तो इसके लिए पहले तो आपको अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसमें आपके मैट्रिक्स ए को सब्सटीट्यूट करके वो वेरीफाई हो रहा या नहीं हो रहा चेक करना रहेगा। तो इसके लिए पहले अपन एक मैट्रिक्स ले लेंगे और मैट्रिक्स यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रही हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये आपका एक मैट्रिक्स है, कौन सा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए माइनस लैम्डा आई, यानी वी हैव टू टेक इट एज इक्वल टू 0। तो ए आपका है यहाँ पर 1 3 3 1 4 3 1 3 4 माइनस लैम्डा आई यानी लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा इक्वल टू 0। अभी आप इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा 1 माइनस लैम्डा 3 3 1 4 माइनस लैम्डा 3 1 3 4 माइनस लैम्डा। चलिए, अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट यानी आप इसको लेंगे प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट वाला वैल्यू आपको लेना है 1 माइनस लैम्डा। आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, जब आप 1 माइनस लैम्डा के लिए ले रहे हैं 1 माइनस लैम्डा का रो निकाल देंगे और 1 माइनस लैम्डा का कॉलम निकाल देंगे और जो रह रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा यानी आपको आएगा 4 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर। माइनस 3 को 3 से करेंगे 3 3 और 9। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस लैम्डा के लिए। सेकेंड वाला वैल्यू आपको है -3। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा था, 4 माइनस लैम्डा और यहाँ पर आपका 3 था। चलिए, तो नेक्स्ट वाला वैल्यू आपका है -3। तो -3 का रो निकाल देंगे आप, -3 का कॉलम निकाल देंगे यानी मिडिल वैल्यू निकाल देने पर आपको 1 को 4 माइनस लैम्डा से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 4 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 1 3। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल वैल्यू है आपका +3। तो +3 का भी आप क्या करेंगे, रो निकाल देंगे और कॉलम निकाल देंगे। तो आपको आएगा 1 3 3 माइनस 4 1 4 होगा और ये माइनस पहले से है इधर 4 माइनस लैम्डा का, तो ये हो जाएगा +1 1 लैम्डा लैम्डा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मेरे को ये मल्टीप्लाई करने पर ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन लगाना है तो +4 को -4 बना दी मैं और माइनस लैम्डा को प्लस लैम्डा बना दी। तो इस तरीके से मैं अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही थी। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से लिख दूँगी थोड़ा सा। ये हो गया 1 माइनस लैम्डा 3 0 1 4 सॉरी 3 3 है 1 4 माइनस लैम्डा 3 और 1 3 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, जिसको आप अभी सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 ले लिया आप, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा। यहाँ पर आप अप्लाई करें ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और -9 -3 4 -3 बोल तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 3 -4 बोल तो -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा और 16 में से 9 निकालने पर आपको हो जाएगा 7
-3 मल्टीप्लाई करें, -3 + 3 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करने पर -3 + 3 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी आप 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा + 7, और माइनस लैम्डा को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा क्यूब + 8 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा। -3 -6 हो जाएगा, और 3 + 3 यानी 6 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब है, और लैम्डा स्क्वायर के 2 टर्म से 8 लैम्डा स्क्वायर + लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा। सिंपली आप करना क्या है, यहाँ पर पूरा सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है। तो -8 -7 और +6 है, -7 + 6 -1 होगा, -1 और -8 -9 लैम्डा हो जाएगा, और 7 - 6 आपको है +1 इक्वल टू 0। तो ये आप अपनी इक्वेशन बना लिए। इस तरह माइनस साइन कॉमन निकालेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस साइन कॉमन निकालने पर लैम्डा क्यूब -9 लैम्डा स्क्वायर +9 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई, ये इक्वेशन को बोलेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कौन से मैट्रिक्स के लिए है, वो तो गिवन मैट्रिक्स ए के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको करना ये है कि गिवन मैट्रिक्स में जो अपनी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, वहाँ पर आपको लैम्डा निकाल देना है, और लैम्डा की जगह पर ए डालना है। ए क्यूब हो जाएगा, 9a² हो जाएगा, फिर 9a आएगा, -1 है, 1 को आप आई लिखेंगे क्योंकि जो नंबर होगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखना रहेगा, तो उसको आई के फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको करना ये है कि a² और a क्यूब लाना है, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हाउ टू मल्टीप्लाई a² एंड a क्यूब। अगर इसको मैनुअली करें तो a² अगर आप निकालें तो 133 है आपका, 143 है, 134 है, उसको दोबारा से आपको मल्टीप्लाई करना है 133 143 134 से। तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम बोल तो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से। फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड, यानी फर्स्ट रो को आप तीनों कॉलम से करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 12 + 9। सिमिलरली आपको आएगा 3 + 9 + 12। ठीक है, वैसे ही आप सभी सेकेंड रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर थर्ड रो से करेंगे। सेकेंड रो से जब करेंगे सेकेंड लाइन में लिखेंगे, थर्ड रो से जब करेंगे थर्ड लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ से आपको a² का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली आप a क्यूब फाइंड आउट करेंगे। a क्यूब होगा a² इंटू a, यानी जो अभी आपको a² आएगा वो a² का मैट्रिक्स, फिर अगेन दोबारा से a लेंगे, अगेन मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम करेंगे, यू विल गेट योर a क्यूब। सो दिस a क्यूब a², ये सभी चीज़ें आप इसमें डालेंगे। ठीक है, डालकर इसको सॉल्व करेंगे, और आपको आंसर आना चाहिए इज इक्वल टू 0। अगर आपका आंसर इज इक्वल टू 0 हो रहा तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि वो खुद अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा। ठीक है, तो दैट्स ए कंप्लीट प्रोसेस। तो अभी मैं यहाँ पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे a क्यूब a² सभी करना होगा, तो बस डालना है, और आपको डालकर ये ऐड, मतलब a क्यूब को 9a² से माइनस 9a² मतलब आपका जो a² का जो मैट्रिक्स होगा उसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर a क्यूब को 9a² से माइनस करना है, फिर 9a से प्लस करना है, फिर i से माइनस करना है, और i हमेशा क्या रहेगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ, कभी कभी ये हो जाता है कि आप यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिए, वेरीफाई कर लिए, प्रॉब्लम कभी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें कभी ये बोलता है कि हैंस फाइंड ए इनवर्स, क्या इनवर्स भी लेकर आओ। तो ये जो इक्वेशन आप सेटिस्फाई करें, यानी आप प्रूफ करें a क्यूब -9a² + 9a - i, अभी आप इसको इक्वल टू 0 बता दिए। अभी उन्हें ये बोल रहा है कि आप इनवर्स भी निकालो। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे बोल, तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, a क्यूब 9a² 9a, i को वो तरफ भिजा दीजिए, प्लस i हो जाएगा, a बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा a² -9a + 9 रह जाएगा, क्योंकि a बाहर निकल जाने पर ये i बना देंगे आप उसको, ये तरफ i है। मतलब कभी भी आप क्या करना, नंबर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो साथ में i लगा देना, फिर a को नीचे भेजा देंगे, तो a² -9a + 9i इज इक्वल टू i/a हो जाएंगे, और i/a आपका a इनवर्स हो जाएगा। तो a² -9a + 9i इज इक्वल टू a इनवर्स। तो यहाँ से आप a इनवर्स मालूम कर सकते हैं।
अगर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इनवर्स निकालो, तो आप क्या करना, ए स्क्वायर को 9a से माइनस करना, फिर 9i से प्लस करना। 9i बोल तो आई का आपका वैल्यू क्या है, 100,010,001, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 900,090,009 हो जाएगा। 9a वो तो ए वाला वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करना है और ए स्क्वायर, ये पूरों को जो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा ए इनवर्स। सो दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस फॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो कैली हैमिल्टन थ्योरम में आपको जो भी है, आपको पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप ए माइनस लैम्डा आई करके बना रहे, तो ए लिख रहे, लैम्डा आई लिख रहे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे, उसका डिटर्मिनेंट कर रहे बाय टेकिंग प्लस माइनस प्लस, उसको सॉल्व कर रहे, आपको एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। वो इक्वेशन आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। वो इक्वेशन में आप लैम्डा की प्लेस में ए लगाएंगे और यहाँ पर आपको डेफिनेटली ए स्क्वायर ए क्यूब ये चीज़ें निकालनी होगी, वो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। सब्सटीट्यूट करके आपको ज़ीरो है बताना है, वहाँ पर आपको वेरीफाई हो जाएगा। इन सब केस अगर आपको ए इनवर्स पूछ रहा है, तो आई वाला जो टर्म होगा उसको सीधा हाथ पे भिजाइए और बाकी के टर्म्स में से ए कॉमन निकाल के आई के नीचे भिजा दीजिए, तो जो आई बाई ए होगा वो ए इनवर्स होगा, वहाँ से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा।